क्या किसी लोन ऐप के केवल नंबर ऑफ रेटिंग्स और उसका नंबर ऑफ डाउनलोड्स को देखकर हमें उनसे लोन के लिए अप्लाई करना क्या सही है, या उन्हें चलते चलते कोई भी वीडियो देखते हुए यूट्यूब पर, या तो फिर कहीं कोई आर्टिकल रीड करने का वक्त कोई भी इंटरनेट पर, वहीं पे हमको गूगल ऐड पर कोई भी लोन एप्लीकेशन का बारे में ऐड दिख जाए तो क्या वहीं से लोन के लिए अप्लाई करना सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें कभी अगर स्पेशली इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन का बारे में बात आते हैं तो जब भी हमें किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो उसका ऊपर हमें थोड़ा बहुत कुछ रिसर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि ना हमारे पास टाइम बहुत ही कम होते हैं और इसीलिए हमें कोई भी लोन एप्लीकेशन का बारे में रिसर्च नहीं कर पाते हैं और जल्दबाजी में लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए जब भी हमें कोई लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल से जान लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं ट्विन सिद्धास्टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी तरीका की एप्लीकेशन का बारे में लेकर आए हैं। मोनीटैप एप्लीकेशन का बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, अगर इस एप्लीकेशन का रेटिंग्स का बारे में बात किया जाए तो इसका रेटिंग्स 4.1 है और इसका डाउनलोड का बात किया जाए तो इसका डाउनलोड अभी 10 मिलियन से ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही है, इसका रेटिंग्स भी सही है और इसका डाउनलोड्स भी सही है और मैंने इसका रिव्यूज भी चेक किए हैं, इसका रिव्यूज भी मोस्टली पॉजिटिव है। तो आजकल कोई भी लोन एप्लीकेशन का ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि ना उन लोग पेड रिव्यूज भी खरीद लेते हैं। ऐसे में हमें जरूरी है कि हमें पता करें जो मोनीटैप लोन आपकी एक्चुअल में उसका लोन्स डिटेल्स क्या है और वो कौन से कंडीशन में लोन देते हैं, और साथ ही साथ ये जो लोन एप्लीकेशन आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करता है या तो फिर नहीं करता है, और ये जो लोन आप ये खुद लोन देता है या तो फिर उसका जो लोन पार्टनर उसके थ्रू में ये लोन का ऑफर करता है। साथ ही साथ अगर आप मोनीटैप एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आखिर में इसका फीचर्स क्या है और उसके साथ इसका बेनिफिट्स क्या है वो भी पता कर लेना चाहिए। यहाँ पे आप लोन को अप्लाई करने का टाइम पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ती है, वो सारे डॉक्यूमेंट को आप पहले ही आपका पास मौजूद रखिए, ताकि आप जब लोन एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं आपका जो लोन प्रोसेस बीच में ना फंसे, यानी कि ना रुके। तो इसके लिए आपको जरूरी पता होना चाहिए कि यहाँ पे लोन को अप्लाई करने का वक्त कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है। इसी लोन एप्लीकेशन पे लोन लेने के इसका एलपीटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ ही साथ ये एप्लीकेशन भी आपसे कुछ चार्जेस ज़्यादा लेता है। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये है कि यह एप्लीकेशन पर कुछ हिडन चार्जेस आपका ऊपर लगा जाता है, जो कि आपको पहले से पता नहीं चलता है, आप लोन लेने का बाद में आपको पता चलता है। अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो इसका कस्टमर सपोर्ट कैसा है? आपने लोन ले लिया और आपको बीच में कोई दिक्कत आ रही है, सपोज आपका ईएमआई बाउंस हो जाती है बिकॉज ऑफ मोनीटैप की वजह से, तो आखिर आप किस तरीके से मोनीटैप को कॉन्टैक्ट करेंगे? क्या कोई कॉलिंग की फैसिलिटी है या नहीं है? तो ये सारे डिटेल्स आज हम इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं। बस आप ये वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा। और हाँ, आप अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ना हम इस तरह से रिसर्च बेस्ड वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे डिटेल्स हम आपको देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि मोनीटैप लोन डिटेल्स के बारे में। यह एप्लीकेशन आपको स्टार्टिंग 3,000 से लेकर 5 लाख की तक लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है, और इसका जो ईएमआई टेनर है ये 3 महीना से लेकर 24 मंथ तक इसका ईएमआई हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि आपको जो यहाँ पे लोन मिलता है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर दिया जाता, बल्कि यहाँ पे ये लोन आपको क्रेडिट लाइन की तरह मिलता है। मोनीटैप लोन के अंदर ये लोन आपको दिखाई देगी, वहां तक आपका सारा का सारा काम फिनिश हो चुका रहता है, वहां तक आपका क्रेडिट लाइन अप्रूव हो गई होती है। बस आपको ओनली उस पर टैप करना है और टैप करके आपको जितना अमाउंट चाहिए उसी हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आप मान लीजिए आपको 10,000 लिमिट विड्रॉ करना है, तो आप 10,000 को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और उस 10,000 के ऊपर आपको जो प्रोसेसिंग फीस होता है और जो जीएसटी फीस होता है, ये दोनों चार्जेस आपको लगते हैं, और बाकी जो कस्ट है वो चार्जेस आपका ऊपर नहीं लगता है। बात करें मोनीटैप लोन, आप बहुत सारे बेनिफिट्स ही है। सबसे पहला फीचर यह एप्लीकेशन में यह है कि
यह एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड है और यह एप्लीकेशन आरबीआई का सारे रूल्स को फॉलो करता है। यानी कि आरबीआई ने इसी एप्लीकेशन को लोन देने के लिए लाइसेंस दे रखा है, जिसका वजह से यह एप्लीकेशन लोन एग्रीगेटर का हिसाब से काम कर सकता है। तो यहाँ तक ये लोन आप सेफ है। अगर इसका नेक्स्ट बेनिफिट्स के बारे में बात किया जाए तो ये जो बेनिफिट्स है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स है वो ये है, आप लोन अप्लाई करने का टाइम पे यह एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना क्या कंपलसरी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लोन लेना कोई जरूरी नहीं, बल्कि आप इस एप्लीकेशन का वेबसाइट को डायरेक्टली मोबाइल फोन पे या तो फिर कोई लैपटॉप में आप इसका वेबसाइट को डायरेक्टली ओपन करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यह एप्लीकेशन को डाउनलोड करने को जरूरत तभी पड़ेगी जब आपका लोन लिमिट अप्रूव हो जाते हैं और उसके साथ आपका सारे के सारे केवाईसी कंप्लीट हो जाते हैं, तभी आपको उसी कंडीशन में ओनली ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने को पड़ेगा। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो ये जो एप्लीकेशन आपको जितना अमाउंट अप्रूवल करते हैं लोन देने के लिए, उस अमाउंट का ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं लगती है, बल्कि आप जितना अमाउंट अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करते हैं उसी अमाउंट का ऊपर आपको प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट और जीएसटी देने को पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये जो लोन आप है इसके साथ बहुत सारे बैंक पार्टनरशिप करते हैं और वही बैंक के थ्रू आपका लोन अमाउंट को अपने खाते में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो लोन का रीपेमेंट करनी होती है, या तो फिर जो लोन का एग्रीमेंट होते हैं, या तो फिर जो आप ईएमआई को रीपेमेंट करने के लिए ऑटो डेबिट को सेटअप करते हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस बैंक में मनी टैप थ्रू के आपको कराया जाता है और उसका जो रीपेमेंट को आप उस एप्लीकेशन में जाके उसका रीपेमेंट को आप कर सकते हैं। या तो फिर आप जो ऑटो डेबिट को सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपका अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, तो इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट करने को नहीं पड़ेगा। अगर आप ऑटो डेबिट को सिलेक्ट करते हैं तो आपका पेमेंट ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। अगर आप मैनुअली पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उस एप्लीकेशन में जाइए और उसके बाद वहाँ पे आप मैनुअली रीपेमेंट कर सकते हैं। और आपका जो ड्यू डेट होता है, उस ड्यू डेट आपको मनी टैप एप्लीकेशन के अंदर दिखाई देगा और उसके साथ मनी टैप की तरफ से आपको रिमाइंडर भी कर दिया जाएगा। और एक सवाल भी हमको यहाँ पे आता है, जो मनी टैप एप्लीकेशन के थ्रू में जो बैंक ने हमको लोन प्रोवाइड करता है, उस लोन को लेने के लिए क्या उस बैंक में हमारा अकाउंट होना जरूरी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बिना सेविंग अकाउंट के आपको वो लोन मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे एक और सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है, जब आपको ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं तो उसके साथ साथ आपको ये एप्लीकेशन ने एक कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं, जो कार्ड की नाम है मनी टैप कार्ड। ये कार्ड आपको घर के एड्रेस पे डिलीवर किया जाएगा। ये कार्ड में सेम फैसिलिटी है कि आपको क्रेडिट कार्ड में जो फैसिलिटी मिलता है, सेम वही फैसिलिटी आपको इसी कार्ड में मिलता है। और इस कार्ड को यूज करके आप कहीं पे भी शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके शॉपिंग कर सकते हैं, ऐसे ही आप ये कार्ड को यूज करके कहीं पे भी शॉपिंग कर सकते हैं। और इसका जो ड्यू डेट आता है 30 डेज के बाद में, आप उस ड्यू डेट के अंदर ये पेमेंट को आप कर दीजिए और इसके लिए आपको कुछ भी चार्जेस देने को नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आपको जो भी पेनाल्टीज या तो फिर जो भी चार्जेस आपको लगता है, वो क्रेडिट कार्ड की तरह लगता है, उससे एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं लगता है। आप ये कार्ड को शॉपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे थी मनी टैप एप्लीकेशन की कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की, जिनके बारे में हमने अभी अभी बात की। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि मनी टैप एप्लीकेशन में लोन लेने का वक्त आपको कौन सी डॉक्यूमेंट यानी कि कौन सी डिटेल्स आपको देने को पड़ता है। तो यहाँ पे आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप अपना आधार नंबर से ये काम को कर सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड यहाँ पे आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास एक और बड़ा चीज होना चाहिए, जो कि आपकी सैलरी अकाउंट होते हैं, और उस अकाउंट में नेट बैंकिंग होना जरूरी है, क्योंकि ना यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू से आपका सैलरी को वेरीफाई किया जाता है। वो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू से आपको यहाँ पे क्लियर करना है कि हमारा जो हर मंथ की सैलरी हमारा बैंक अकाउंट में हर मंथ क्रेडिट हो रहे हैं। मनी टैप एप्लीकेशन से जो लोन आप लेते हैं, उसका चार्जेस के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इसका चार्जेस लगता है जो है कि एक्टिवेशन चार्जेस, यानी कि जो क्रेडिट लाइन आपको दिया जाता है मनी टैप के थ्रू से, उस क्रेडिट लाइन को
एक्टिवेट करने के लिए आपको 499 रुपीज़ का एक एनुअल चार्जेस देने को पड़ता है। ये जो चार्जेस है मनी टैप इसीलिए लेता है कि ताकि आपका जो लिमिट है वो लॉक किया जाए, चाहे वो बैंक के थ्रू या तो फिर एनबीएफसी के थ्रू। उससे आप मनी व्यू एप्लीकेशन को 24/7 में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो है 15% से लेकर 36% पर एनुअल चार्जेस, यानी कि दोस्तों हर साल का इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 15% से लेकर 36% का अंदर आपका ऊपर इंटरेस्ट चार्ज आपको लगता है। और यहाँ पे आपके ऊपर और एक चार्जेस भी लगाया जाता है जो कि है ईएमआई बाउंस, यानी कि अगर आप उसका ड्यू अमाउंट को टाइम पर पे नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ आपका ऊपर ईएमआई बाउंस चार्जेस लगाया जाता है जो कि है फ्लैट 15%, जो कि मिनिमम 350 रुपीज से लेकर मैक्सिमम 1000 रुपीज तक हो सकता है इसका फाइन का अमाउंट। फिर से हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसका कस्टमर सपोर्ट के बारे में। अगर आप यहाँ पे लोन लेते हैं, लोन लेने का वक्त आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, क्या आप उनका कस्टमर केयर के साथ बात कर सकते हैं? जी हाँ, नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको कॉलिंग का फैसिलिटी नहीं मिलता है, बल्कि आप यहाँ पे ईमेल आईडी के थ्रू में जो ईमेल आईडी की आपको स्क्रीन पर दिखाई देती होगी, उस ईमेल आईडी पर आपको अपना प्रॉब्लम को टाइपिंग करके सेंड कर देना है। विद इन 48 आवर्स के अंदर आपके पास मनी टैप टीम के थ्रू से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका लोन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन अपना ब्राउजर पर मेंशन करके रखा है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ना आप लोन लेने का पहले इसका क्राइटेरिया को अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। हाँ दोस्तों, इसके अलावा और कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि जो एप्लीकेशन ने एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में मेंशन नहीं करते हैं और उसके बाद आप लोगों को पता नहीं चलता, आप लोग डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन और यहाँ तो फिर 2-4 दिन बाद में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप सैलरी पर्सन होने दो या तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होने दो, आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात का ऊपर ध्यान देना है कि आपकी इनकम मिनिमम 30,000 पर मंथ होना चाहिए, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ स्क्रीन पर, आप उसको पॉज करके पूरा रीड कर सकते हैं कि किस कैटेगरी का बंदा ने इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनी टैप एप्लीकेशन ने क्लियरली मेंशन कर दिया है जो बंदा ने प्रोफेशनल जॉब करते हैं वो बंदा ने इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके साथ ये जो लोन एप्लीकेशन है डिपेंड करता है कि प्लेस के ऊपर, यानी कि इसका जो सर्विस है हर एक प्लेस में अवेलेबल नहीं। तो मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया हूँ, आप इसको रीड कर लीजिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये जो लोन एप्लीकेशन कौन सा लोकेशन पर लोन प्रोवाइड करता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं और एक बात आपको बता देता हूँ कि इसका जो लोन लोकेशन टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, तो इसके लिए आप उनका टीम के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए और उसके बाद वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ये जो लोन एप्लीकेशन कौन सा एरिया में लोन प्रोवाइड करता है। अब आखिर बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपका जो केवाईसी किया जाता है, ये जो केवाईसी आपका डोर स्टेप में होते हैं। अगर आप जो एरिया में रहते हैं, आपका घर का एड्रेस से 15 किलोमीटर्स के अंदर इसका जो बैंक पार्टनर्स होते हैं उन लोग अवेलेबल होते हैं, तो आपका घर में उन लोग आते हैं और उसके बाद आपका केवाईसी कराया जाता है और उसके बाद उन्होंने आपका केवाईसी करते हैं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो वहीं पे आपको उन लोग इंस्टेंट मनी टैप क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं और इसका जो लोन लिमिट है ये इंस्टेंटली आपको मनी टैप कार्ड के अंदर दिखने को नहीं मिलता है, इसके लिए 2 डेज का टाइम लगता है। उसके बाद आपको ये जो लिमिट मनी टैप कार्ड के अंदर दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज की यही अपडेट था। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट पर बताइए, मैं डेफिनेटली आपका सवाल का आंसर दूंगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपना दोस्तों का साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे रखते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक आप सभी को वंदे मातरम।